कलयुग आएगा नहीं, आ चुका है। मॉडर्न जमाने की आड़ में पवित्रता का नाश हो रहा है। पति पत्नी के पवित्र रिश्तों के अधिकार आजकल ओयो में अजनबियों के हाथों में सौंप दिए जाते हैं। और पता है इनका अंजाम क्या होता है? तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। अब कुछ दिनों पहले की ही बात है, बिहार में रेलवे स्टेशन पर लड़की खड़ी थी। उसका नाम था पारुल और एक लड़का जिसका नाम आर्यन खान। वो पारुल के पास जाता है और हंसी मजाक करते हुए उससे थोड़ी जान पहचान बनाकर दोस्ती कर लेता है। दोनों अपनी जवानी में थे, माहौल भी गर्म था। दोनों ने दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को अपने नंबर भी दे दिए और रात भर जागकर एक दूसरे से बातें करने लगे। पारुल थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, 4वीं तक, और आर्यन कॉलेज का लड़का था जो पटना में एग्जाम देने आया था। पारुल के पापा घर से दूर बढ़ई का काम करते थे, इसलिए पारुल अपने दादा के साथ ही रहती थी। पारुल और आर्यन की दोस्ती रातों रात गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे के साथ लव एंड रिलेशन में आ गए। दोनों में प्यार पनप रहा था, जवानी उफान मार रही थी, लेकिन किसे पता था आगे क्या होने वाला है। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो गए। देखो क्या जमाना है, केवल 1 महीने की जान पहचान और ये सब हो रहा है। दोनों ने शुक्रवार को मिलने की प्लानिंग बनाई। पारुल शुक्रवार को तैयार होकर आर्यन से मिलने जाने लगी तो उसके दादा ने रोका, कहां जा रही हो? पारुल ने बहाना बनाया कि पापा से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। दादा को भी लगा पापा की याद आ रही होगी, मिलाने दो। पारुल झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पटना जंक्शन पहुंच गई। दोनों फिर से मिलते हैं और आर्यन पारुल को अपने दोस्त के कमरे पर ले जाता है। होते हैं ना ऐसे दोस्त जो कमरा, कपड़े, पैसे, गाड़ी सब एक बार मांगते ही दे देते हैं। इस घटना को सुनने के बाद तुम किसी को मत देना। कैसे मिलते हैं, कैसे नहीं। दोस्ती ज्यादा काम नहीं आती, जिंदगी काम आती है। अब दोनों वो सब कुछ करने लग गए जिसके लिए आए थे। संबंध बनाते समय पारुल को नीचे के अंग से खून बहने लगा। आर्यन ने देखा और नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा पहली बार है इसलिए ऐसा हुआ है और फिर एंजॉय करने लगे। यही उसकी बड़ी भूल थी। और धीरे धीरे पारुल को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी, उसकी सांसें फूलने लगी और वो बेहोश हो गई। अब आर्यन भी समझ चुका था मामला गंभीर है। आर्यन ने अपने दोस्त को फोन किया और पारुल को तुरंत क्लिनिक ले गया, जहां डॉक्टर ने उसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने को कह दिया। अब आर्यन की भी हिम्मत जवाब दे गई। आर्यन ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई और अस्पताल जाते समय पारुल के दादाजी को फोन करके इतना तो बता दिया कि पारुल की तबीयत खराब हो गई है। जब आर्यन पारुल को अस्पताल लेकर पहुंचा तब तक पारुल की जान निकल चुकी थी। अब बताओ क्या होगा? पारुल तो भगवान के चरणों में पहुंच गई, मगर आर्यन के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। तो पारुल के पापा और दादा अस्पताल पहुंचे। बेटी को देखकर फुट-फुट कर रोने लगे। अब क्या ही कर सकते हैं? बताओ, 17 साल तक पाला पोसा, लेकिन कैसे एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया। मेरी बेटियों, तुम्हें हर मोड़ पे लाखों आर्यन मिलेंगे, लेकिन तुम पारुल मत बनना। मेरी बातों से सहमत हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। जय श्री राम।